ध्यान समझने की कोशिश करना। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट ने क्या बनाया, सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाया। यहाँ सेट ए है, यहाँ सेट बी है, यहाँ पे हमारी जो है कृतिका भाभी है, कृतिका मलिक, और यहाँ पे एक तो रख दे हम अरमान मलिक, और रख दे यहाँ कोई रख दे हम छगन हलवाई। सारे एलिमेंट पेयर तो बनाएंगे, लेकिन एक की शादी एक के साथ ही होगी, एक की शादी एक के साथ होगी, एक की शादी एक के साथ होगी। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका बहुत ही जोरदार स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल मैथ्स की बात में। और जैसे कि आप सब जानते हो, हम क्लास 11 का चैप्टर 2 चल रहा था, रिलेशन फंक्शन, और रिलेशन फंक्शन में हम रिलेशन कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं, 2.2 कर चुके हैं। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की डोमेन क्या होती है, रिलेशन की रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, ये सब चीज हम कर चुके थे। आज हम शिफ्ट करने वाले हैं फंक्शन पर। तो देखते हैं फंक्शन क्या है। एक एक चीज बच्चों एकदम डिटेल में देखते रहना कि फंक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और फंक्शन का मीनिंग क्या है। फंक्शन, फंक्शन एक एक चीज बच्चों बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, बस थोड़ा सा पेशेंस रख के समझने की कोशिश करना कि रिलेशन फंक्शन है क्या। जैसे कि मैं अगर रिलेशन में कुछ कंडीशन लगा दूं, मतलब रिलेशन में कुछ कंडीशन लगा दूं, मतलब भाई फंक्शन जो है ना कुछ अलग चीज़ नहीं होती। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है। मतलब जो रिलेशन शादी तक पहुंच जाए तो वो फंक्शन कर रहे हैं, और जो रिलेशन बीच में ही टूट जाए वो फंक्शन नहीं। अरे सर, ये क्या बात बोल दी आपने, क्या दुख भरी कहानी बता रहे हो। तो भाई फंक्शन कुछ नहीं है, इट इज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक फंक्शन जो है कुछ अलग बला नहीं है, ये स्पेशल टाइप का एक रिलेशन ही है। लेकिन रिलेशन क्या है, इस रिलेशन में अगर मैं कुछ बच्चों कंडीशन लगा दूं, अगर किसी रिलेशन में मैं कुछ कंडीशन अप्लाइड कर दूं, जरा ध्यान समझने की कोशिश करना बच्चों। अगर मैं किसी रिलेशन में कुछ कंडीशन अप्लाइड कर दूं तो वही रिलेशन क्या बन जाता है हमारा, सर फंक्शन बन जाता है। सर कंडीशन क्या है, वो कंडीशन क्या है, सबसे पहली कंडीशन, ऑल द एलिमेंट्स of set A, all the element of set A are, all the elements of set A should make pair with the elements ऑफ सेट बी। तो ध्यान समझने की कोशिश करना। मतलब सर क्या है, अगर किसी भी रिलेशन को आपको फंक्शन बनाना है तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो आपका सेट ए से सेट बी में रिलेशन डिफाइन होता है, सेट ए का हर एक एलिमेंट क्या बनाना चाहिए सर, पेयर बनाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है सर, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए must have unique image in set B। सर बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी, आपने लिख तो दी, अब जरा ध्यान समझो, अभी आएगी समझ में। सपोज करो ये सेट A है बच्चों, और ये सेट हमारा B है, और यहां से यहां अगर मुझे किसी फंक्शन को डिफाइन करना है तो सेट A का हर एक एलिमेंट क्या बनाना चाहिए सर, पेयर बनाना चाहिए। किसके साथ बनाना चाहिए सर, सेट बी के साथ बनाना चाहिए। सपोज करो इसने इसके साथ पेयर बना लिया, इसने इसके साथ पेयर बना लिया, इसने भी इसके साथ पेयर बना लिया, और इसने इसके साथ पेयर बना लिया। ध्यान समझने की कोशिश करना। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट ने क्या बनाया, सेट बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाया, और हर एक एलिमेंट की इमेज जो है ना डिफरेंट है। मतलब अगर इसने इसके साथ पेयर बनाया तो ये किसी और के साथ नहीं बनाएगा, इसने अगर इसके साथ पेयर बनाया तो ये किसी और के साथ नहीं बनाएगा, इसने अगर इसके साथ पेयर बनाया तो ये किसी और के साथ पेयर नहीं बनाएगा। और यही कंडीशन होती है किसी रिलेशन को फंक्शन में। अब जरा ध्यान दो, तो ये क्या है सर, हमारा फंक्शन है। ये क्या है सर, फंक्शन है। अब जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। सेट ए, यहां से यहां एक फंक्शन डिफाइन है, यहां से मैं बोल देता हूं एफ एक्स। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या ये फंक्शन है सर, नहीं। क्यों फंक्शन नहीं है,
क्योंकि भैया सेट ए के सारे एलिमेंट पेयर ही नहीं बना रहे। इसका मतलब ये क्या है सर, अनपेयर्ड बच गया। मतलब क्या बच गया सर, ये सिंगल बच गया। और जब ये सिंगल है तो इसका रिलेशन फंक्शन कहाँ से करेगा सर, तो ये क्या है सर, हमारा सिंगल है, तो ये फंक्शन नहीं है। सिमिलरली अगर यहाँ पे आओ, ये सेट ए है, ये सर मेरा सेट बी है, और यहाँ से यहाँ सर मेरा कोई फंक्शन डिफाइन है, तो ये एलिमेंट है यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो ये इसके साथ पेयर बना रहा है, 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 और ये इसके साथ पेयर बना रहा है। क्या ये सर फंक्शन की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्या ये फंक्शन है सर? तो जरा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरा ध्यान सुनना। मैंने पहली कंडीशन बताई थी, किसी भी सेट अगर आपको रिलेशन को फंक्शन बनाना है, मतलब कि रिलेशन की शादी करानी है, तो हर एक एलिमेंट की क्या करानी पड़ेगी सर, शादी करानी पड़ेगी। मतलब हर एक एलिमेंट को क्या देना पड़ेगा, जोड़ा देना पड़ेगा। ये किसी और के साथ, ये किसी और के साथ, ये किसी और के साथ, और ये किसी और के साथ। लेकिन सेट ए के सारे एलिमेंट पेयर तो बनाएंगे, लेकिन एक की शादी एक के साथ ही होगी, एक की शादी एक के साथ होगी, एक की शादी एक के साथ होगी। लेकिन ये भैया इसके साथ भी जाना चाह रहा है, और ये भैया इसके साथ भी जाना चाह रहा है, और शादी चल रही है, मंडप है, और मंडप में तो आप ऐसे नहीं कर सकते, चोरी छुपे तो आप कर सकते हो। मंडप में आप चले गए हो और इसके साथ भी शादी करना चाहते हो, एक साथ इसके साथ भी शादी करना चाहते हो, तो सर ये वैलिड नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। सर मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई, ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ऐसा हुआ, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, जरा एक बात ध्यान रखो। एक बात बताओ, आपने कृतिका मलिक का नाम सुना? सर बहुत सुना है। पायल मलिक का नाम सुना है? बहुत सुना है। तो अगर मैं इसको सेट ए में रख लूं और यहाँ भाई साहब अरमान मलिक को रख लूं, जरा ध्यान समझने की कोशिश करना। अब भैया कृतिका मलिक और पायल मलिक का एक हस्बैंड तो पॉसिबल है, कृतिका मलिक और पायल मलिक का एक हस्बैंड पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये क्या है सर, हमारा फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। ये सर फंक्शन की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर बच्चों मैं इसका रिवर्स कर दूं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगर मैं सर इसका रिवर्स कर दूं, यहाँ सेट ए है, यहाँ सेट बी है, यहाँ पे हमारी जो है कृतिका भाभी है, कृतिका मलिक, और यहाँ पे एक तो रख दे हम अरमान मलिक, और रख दे यहाँ कोई रख दे हम छगन हलवाई। जरा ध्यान समझने की कोशिश करना, छगन हलवाई। सर ये क्या बात हुई? अब जरा ध्यान देखना, ये जो कृतिका मलिक है और ये जो छगन हलवाई है, क्या एक वाई लड़की के दो दो हस्बैंड पॉसिबल है क्या एक लड़की के दो दो हस्बैंड पॉसिबल है क्या? सर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पेट्रारी की मार देगी गाली सुना सुना के उन दोनों को, इसीलिए कि भैया ये फंक्शन नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप ध्यान रखना, कृतिका मलिक पायल मलिक का एक हस्बैंड पॉसिबल है, लेकिन कृतिका भाभी के दो दो हस्बैंड पॉसिबल नहीं है। तो अगर सेट ए के दो एलिमेंट मिलकर एक के साथ पेयर बना रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट एक के साथ शादी कर रहे हैं, तो फंक्शन होगा। और सेट ए का एक एलिमेंट दो दो के साथ पास जा रहा है, तो वो फंक्शन नहीं होगा। सेट ए में रखना है कृतिका मलिक, सेट बी में रखना है आपको छगन हलवाई और अरमान मलिक, तो इसका मतलब फंक्शन नहीं होगा। सेट ए में रखना है कृतिका मलिक पायल मलिक, सेट बी में रखना है आपको अरमान मलिक, तो वो फंक्शन होगा। सर काहे नहीं होगा, क्या बात कर दी आपने? सर ऐसे फंक्शन आप पढ़ाओगे तो हम तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा हमारा पढ़ाई में, तो यही तो काम है आपके राज सर का। तो फंक्शन समझ में आया? फंक्शन होने की कंडीशन ये सिंपल है, किसी भी रिलेशन को अगर आपको फंक्शन बनाना है तो सेट ए के हर एक एलिमेंट को पेयर बनाना पड़ेगा, और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होगी, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट को प्री इमेज बोलते हैं, सेट बी के एलिमेंट को हम इमेज बोलते हैं। तो क्या बात समझ में आई? और कृतिका मलिक पायल मलिक और अरमान मलिक का एग्जाम्पल याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ चलते हैं अब हम टाइप्स ऑफ फंक्शन की तरफ। टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक एक चीज बच्चों जरा ध्यान समझते जाना। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या पढ़ रहे हैं सर? हम टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना चाह रहे हैं। और टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहला फंक्शन जो है हमारा मॉडुलस फंक्शन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मैथ में यूज होता है मॉडुलस फंक्शन। और मेरी लैंग्वेज में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये मोटिवेशनल स्पीकर का काम करता है। इसका काम करता है सर, ये मोटिवेशनल स्पीकर का काम करता है आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग। तो ये क्या बात हुई, ये कहाँ लिखा है मोटिवेशनल? अरे भाई आपके राज सर की क्रिएटिविटी है। दूसरा फंक्शन क्या है सर मेरा, जिसको मैं बोलता हूँ GIF, मतलब गर्ल आई और फ्रेंड के साथ आपके निकल गई, मतलब इसको कहते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोलते हैं सर हम? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं भाई हम GIF, और इसका सिंबल होता है ये क्लोज ब्रैकेट वाला। तीसरा है सर हमारा सिग्नम फंक्शन,
और सिग्नम फंक्शन का भैया मैंने नाम रख रखा है लेडीज फंक्शन। सर लेडीज फंक्शन, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, सिग्नम फंक्शन को आप लेडीज फंक्शन बोल दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है सर। अरे बताऊंगा अभी मैंने लेडीज फंक्शन क्यों नाम रखा है इसका। मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होता है, लेकिन आपके उसमें कुछ ज़्यादा दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में ये सब, लेकिन मैं सारा एक बार आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर होता तो बच्चों लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, जेई के सिलेबस में है या फिर क्लास 12th में जाके इनडायरेक्टली यूज होता है। तो मॉडुलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और 1 by 1 जो है ना अब हम इनको पढ़ने वाले हैं। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स अगर पढ़ना है तो राज सर के पास जाना है, क्योंकि मैथ्स मतलब मैथ्स के बाद राज सर के साथ मतलब MKB, हर माँ का भरोसा। बात समझ में आती है। और जिन भी बच्चों को हमारे ऑफलाइन सेंटर पर आना है, हमारे ऑफलाइन सेंटर पर क्लास होती है शक्ति नगर, आदर्श नगर और यमुना विहार, दिल्ली। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।